आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम आपके लिए बाहुबलियों की कहानी एपिसोड नंबर 2 लेकर आए हैं। एक वक्त था जब बिहार में बाहुबलियों का ऐसा सिक्का चलता था कि आम जनता का खून तक जम जाए। उसी दौर में दिसंबर 1994 बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा कांड हुआ जिसने देश के अफसरशाही और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। इस कहानी के दो नाम हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह और बिहार कैडर तेज तर्रार आईएएस जी कृष्णैया तेलंगाना के महबूब नगर के एक भूमिहीन दलित परिवार में पैदा हुए। जन्म 8 फरवरी 1957। पिता कूली, घर में तंगी, लेकिन लड़के के सपनों में कमी नहीं। दिन में बाप के साथ कूली का काम, रात में पढ़ाई, कुछ समय पत्रकारिता भी की, फिर क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन ये आदमी रुकने वाला नहीं था। 1985 में यूपीएससी क्रैक कर बिहार कैडर के आईएएस बन गए। ईमानदारी, सादगी और गरीबों की मदद के लिए हमेशा मशहूर रहे, लेकिन किस्मत ने उनका आखिरी पड़ाव बेहद खौफनाक तय किया था। 5 दिसंबर 1994 वो दिन जो बिहार के प्रशासनिक इतिहास पर काला धब्बा बनकर दर्ज है। उस समय जी कृष्णैया गोपालगंज के जिलाधिकारी थे। हाजीपुर से लौटते वक्त उनकी कार एक शव यात्रा में फंस गई। ये कोई आम शव यात्रा नहीं थी, ये था माफिया कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का अंतिम सफर, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी थी। कहते हैं उस भीड़ को भड़काने में आनंद मोहन का नाम सामने आया। शव यात्रा में जब लोगों ने देखा कि सामने आईएएस कृष्णैया बैठे हैं, भीड़ आग बुगला हो गई। पहले उनके बॉडीगार्ड को खींचकर बाहर निकाला गया। कृष्णैया ने ड्राइवर को कार रोकने को कहा, लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती था। कार रोकते ही भीड़ टूट पड़ी। ड्राइवर दीपक कुमार को इतना पीटा गया कि वो सुनने की क्षमता खो बैठे। फिर भीड़ ने जिलाधिकारी को गड्ढे में घसीटा और बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। एक ईमानदार अफसर की सांसें वहीं थम गई, जबकि चारों ओर नारे और हंगामा गूंज रहा था। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई, लेकिन 2008 में पटना हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। पिछले 15 साल से वो सहरसा जेल में सजा काट रहे थे। मामला ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर अचानक 2023 में राजनीतिक हलचल मच गई। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया और आनंद मोहन की रिहा कर दिया। यह फैसला जैसे चिंगारी पर पेट्रोल डालने जैसा था। जी कृष्णैया की पत्नी, बेटी और आईएएस एसोसिएशन ने इसका खुला विरोध किया। उनका कहना था कि अगर अफसर की हत्यारों को ऐसे रिहा करना न्याय के मुंह पर तमाचा है। आनंद मोहन की रिहाई से बिहार की सियासत फिर गर्मा गई। समर्थक इसे राजनीतिक साजिश का अंत बताते हैं, तो विरोधी कहते हैं यह सत्ता और दबंगई का गठजोड़ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जी कृष्णैया अब कभी लौट कर नहीं आएंगे और उनकी मौत बिहार के उस दौर की याद दिलाती है जब कानून की किताबें सिर्फ कागज पर थी, सड़कों पर नहीं। यह कहानी सिर्फ एक अफसर की शहादत नहीं, बल्कि उस दौर की गवाही है जब बाहुबली का हुक्म कानून से ऊपर था। फर्क इतना है कि 30 साल बाद भी बिहार में राजनीति और अपराध का यह पुराना रिश्ता अभी भी जिंदा है। बस चेहरे बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन खेल वही है। हर रोज 8 बजे हम आपके लिए ऐसे ही बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे। देखना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।